एक बार की बात है, एक बहुत क्यूरियस पर्सन या कहें स्टूडेंट जिसका नाम सैम था। वो हमेशा हैकिंग की दुनिया से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड रहा करता था। सैम जानता था कि हैकिंग एक पावरफुल टूल है जिसका यूज़ वो अच्छे के लिए भी कर सकता है, जिसका यूज़ वो बुराई के लिए भी कर सकता है। इसलिए सैम ने ऐसा फैसला लिया कि वो सी प्लस प्लस का यूज़ करके हैकिंग सीखेगा। एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है सी प्लस प्लस, जो कि पूरी दुनिया में हैकर्स जो होते हैं इसका यूज़ करके हैकिंग करते हैं। सबसे पहले सैम जो है वो सी प्लस प्लस की कॉम्प्लेक्सिटी को सीखना शुरू किया। वो सीखा कैसे? सबसे पहले वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, कुछ बुक्स और वीडियोस को फॉलो करना शुरू किया। सैम जल्द से ही जल्द बहुत ज़्यादा सी प्लस प्लस का बेसिक सीखना शुरू कर दिया। फिर सैम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू किया अपने पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम पर, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया सिंपल कोड के थ्रू, और बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज सीखना शुरू किया और उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए ये भी सैम ने सीखना शुरू कर दिया जल्द ही। जैसे जैसे सैम बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनने लगा, सैम अब ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करना शुरू किया। सैम अब हैक करना शुरू किया एक ऐसा सिस्टम को जो कि लार्ज कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट एजेंसी से बिलोंग करता है। सैम सरप्राइज हो गया इस बात को पता करके, इस बात को डिस्कवर करके कि कितने सारे वल्नरेबिलिटीज जो है उसके सिस्टम पर है और किस तरीका से उसको इजीली एक्सप्लॉइट कर सक रहा है लोग। अब जल्द ही सैम जो है ये रियलाइज करने लगा हैकिंग का थ्रिल, और अब उसको ये चाह यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। सैम इस सारे स्किल्स को बेहतरी के लिए यूज करना शुरू किया। वो कहा इस सिस्टम को सुधारने के लिए मैं इस स्किल्स का यूज करूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। इसलिए सैम ने क्या किया, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना शुरू किया। एथिकल हैकिंग क्या होता है इसके बारे में उसने जानना शुरू किया, और ये इसने पता किया कि किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से साइबर अटैक से बचा जाए और किस तरीके से हैकिंग का यूज अच्छे तरीके से किया जाए। सैम हमेशा नए नए स्किल्स को सीखने के लिए पारंगत रहा है। वो अपने नॉलेज को हमेशा साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की तरह यूज करना शुरू किया, कंपनीज का हेल्प करना शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि किस तरीके से वो साइबर थ्रेट से बच सकते हैं। सैम धीरे धीरे अपने सी प्लस प्लस के नॉलेज को आइडेंटिफाई किया और नए नए बग्स को आइडेंटिफाई किया और सजेस्ट किया कि किस तरीका से अपने सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन सैम कभी भी एथिकल हैकिंग के इंपॉर्टेंस को नहीं भूला। सैम हमेशा अपने स्किल्स को लोगों की मदद करने के लिए बढ़ाता रहा और किस तरीका से बग्स को, किस तरीका से वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया जाए कंप्यूटर सिस्टम में, ये हमेशा पता लगाते रहा। इसके अलावा उसने खुद तो साइबर सिक्योरिटी से काफी ज्यादा, साइबर सिक्योरिटी की मदद से खुद को तो काफी प्रोटेक्ट रखा। इसके अलावा उसने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी बचाए रखा। इसलिए सैम का जो जर्नी है यूजिंग सी प्लस प्लस वो सिर्फ ओपन डोर तक नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक्साइट करने वाला जर्नी है। सैम इसमें यह सीखता है कि किस तरीका से नए नए स्किल्स का यूज करके वो समाज का भलाई के लिए और अपने बेहतरी के लिए वो नए नए स्किल्स को यूज कर सकता है। तो ये कहानी थी सैम की, और सैम जैसे लाखों करोड़ों बच्चों की जो हैकिंग सीखना चाहते हैं और अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। यदि आप सैम की इस कहानी से जरा भी प्रेरित हुए हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए वो 5 चीजें जो आपने इस वीडियो से सीखे हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं तब तक आपको बता दे रहा हूं कि 5 चीजें मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको इस स्टोरी के तहत। सबसे पहले कि किस तरीका से आप C++ का यूज करके बेसिकली इसके फंडामेंटल्स को सीख करके और छोटे मोटे टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करके C++ का यूज करके आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल हैकर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैंने यहाँ पर रिसोर्सेस का नाम लिया, जैसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ई बुक्स, वीडियोज, और C++ का यूज करके किस तरीके से आप अपने इस करियर को 4 चांद लगा सकते हैं। इन सारे रिसोर्सेस के बारे में मैंने डिस्कस किया। आप इसका यूज ज्यादा से ज्यादा करें, मैं आपको इस कहानी की मदद से ये बताना चाहता हूं। मैंने बताया कि किस तरीके से प्रैक्टिसिंग और एक्सपेरिमेंटिंग के तहत और हैकिंग टेक्निक का यूज करके आप अपने स्किल में प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। इस कहानी के मदद से मैंने आपको बताया एथिकल और अनएथिकल हैकिंग के बीच में अंतर। मैंने बताया कि किस तरीके से एथिकल हैकिंग का यूज करके आप समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस करियर में कितने सारे स्कोप है, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग में, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में, जिससे आपका सोसाइटी में केवल आप पैसा ही नहीं कमा सके बल्कि आपका सोसाइटी में नाम भी हो।
तो आप बताइए आपको ये कहानी कैसा लगा, क्या आप भी इसी तरीके की कहानी और सुनना चाहते हैं? यदि हाँ तो नीचे कमेंट कीजिए। यदि आपको ये कहानी से जरा भी कुछ सीखने को मिला है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए जिस किसी को भी इन सारे वीडियोस की जरूरत होती है। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।